जैसे फॉर्म फिलर होते हैं, फॉर्म वो ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल के सबमिट करते जाते हैं, उससे आपकी साइट पे बैड इफेक्ट पड़ता है। उसको बचाने के लिए टॉप्स एनालाइज ये करना है हमने वर्डप्रेस का। नेट स्लो है। न्यू टैब यू कैन सही है, स्पैम फ्री वर्डप्रेस। इसका हमारा हो जाएगा। आप घर तो आपके पास भी पड़े हैं प्लगइन्स। ये ऑनलाइन अपडेट हो जाते, मेरे पास पड़े होंगे लेकिन वो फिर अपडेट करने में नहीं। वो इसका यही तो है, वो यही पेड चीज़ है, है। यही है। पेड थे वो हमने इसमें कर लिए हैं। वो वीएन स्लाइडर है, रेवोल्यूशन स्लाइडर पेड है। इसका क्या है, व्यूज़ है इसका एसईओ वाले। ये हमें स्कोर करता है, बताता है कि हमारे यहाँ एसईओ के हवाले से क्या चीज़ें मिसिंग हैं, और जब हम उसको कंटेंट कोई डाल रहे होंगे साथ साथ हमें बताएगा कि उसमें क्या मिसिंग है, क्या डाल सकते हैं। ये तो नहीं था जिसका कह रहे थे कि ना वो कॉपी पेस्ट वाला, कॉपी पेस्ट है कितना, कॉपी पेस्ट है कितना। बैटरी कितने की आई? 11,000 की। सस्ती नहीं आई। सस्ता नहीं हो गया। पिछली दफ़ा हमने जो ली थी 18,500 की। वही हमने भी यही ली थी। रेट है, तो मैंने कहा सर को अभी 18,500 मिला होगा, तो ये तो सस्ते हो गए सर। हुए सस्ते हैं, आपने लिए सस्ते में। नहीं अभी सस्ते हैं, अभी मौसम नहीं स्टार्ट हुआ ना। पिछली दफ़ा हमने लिया था ना फुल गर्मियों में ली थी, अभी गर्मी शुरू हो रही है, अभी इस वजह से थोड़ा सस्ते हैं। सर अभी महंगे होने हैं। थोड़ी देर में हो जाएंगे, 2-4 दिनों में ना। जैसे गर्मी पड़नी है तो फिर रश पड़ना है, तो फिर उन्होंने महंगी कर देनी। उसमें बुश में ले आई। मुझे भी मेरा मुझे भी यकीन नहीं था कि इतने मिलेगी। मैंने जब पूछा उससे तो उसने कहा जनाब इतने में मिल जाएगी। मैंने कहा मुश्किल है। दोनों वो आपने कर दिए, दोनों तो आपने नहीं किया, एक किया था हमने। इंस्टॉल कर दिए, अभी इनकी सेटिंग में है। क्या सही है बैटरी? चेक भी करते रहना है आप सही से रोज़ हैं। गर्म तो नहीं? नहीं गर्म नहीं है तो इसका मतलब होता है ठीक है, गर्म है तो इसका मतलब उसमें गड़बड़ है। वो तो गरम होता है। उसके सेल फटे हुए थे सारे। तुमने क्या किया उसके साथ? एक सेल ठीक था उसका। क्या था उसको? जो सेल होते हैं ना अंदर, सारे फटे हुए थे। बीच में कुछ मारता तो नहीं रहा? लकड़ियाँ शकड़ियाँ मार के छुरी बीच में डाल के उसको इधर हिलाता रहता। मैं पानी डालता था। तुमने तो कारनामा किया तो है ना तुमने। ये वाला यहाँ का तो, इसका तो इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं था, इस वाले का, इस प्लगइन का। ये वाला स्पैम फॉर वर्डप्रेस। इंस्टॉल हो गया है ना? वहीं पे जो इंस्टॉल का बटन था वो दबाया आपने। इंस्टॉल हो गया, फिर एक्टिवेट करना चाहिए, एक्टिवेट करो। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी सेटिंग होती है।
चीज़ के ऊपर लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जिस पर कुछ ना लिखा हो। तो कितने तो परसेंट इसीलिए एक्यूरेट? 80+ में अगर आपकी आ जाती है रेटिंग कि आपका 80% कॉपी पेस्ट नहीं है, 20% है, तो फिर हम उसको चला लेते हैं। 80 से नीचे 50% हो? 50 का मतलब तो है ना कॉपी है, 50-50, तो इसका मतलब आपने आधा इधर से उठा लिया, आधा उधर से लिख लिया। कोशिश करना मैक्सिमम अपना डालो। 80% हो? अच्छा जी, अब इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसमें एक तो हमने इसको लिंक करना है वेब मास्टर टूल के साथ। एलेक्सा ये पेड हो गया, अब इसमें नहीं लिंक कर सकते। बिंग पे करेंगे, उसके बाद गूगल पे करेंगे, गूगल वेब मास्टर में, और तीसरा हमारे पास Yandex। ये भी सर्च इंजन है, यहाँ पे इसको लिंक करेंगे। अपने इसको डोमेन को हाँ, अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करेंगे, पहले गूगल पे फिर बाकी कुछ। तो करते हैं ना। एक अभी पोस्ट बनाओ जरा, एक पोस्ट करो। पोस्ट के लिए वो बनाई है कैटेगरीज वगैरह। ये है ना कैटेगरीज, एजुकेशन डिफरेंट। बांस दो लाए हो, एक ऊपर लगेगा तो नीचे छोड़ दें, वो रोड पर रहेगा, बांध देंगे, नीचे से वर्टिकल लगा दो। लगवाऊँ अभी लगाएं, इसको लेने साथ आप ऊपर से लगा दोगे। चलो फिर जाओ अपना सब पता करवाना। चलो मैं वो सारे काट 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 दूँ। ये पोस्ट मैंने खुद बनाई थी सर। खुद जिस तरह मैंने किया था ना, स्टेप बाय स्टेप। किधर है ये पोस्ट? पोस्ट ऐड न्यू पोस्ट। ये पड़ी हुई हैं, इनको देख लेते हो। डिलीट कर दी कि पड़ी हैं? मैंने तो डिलीट कर दिया, आप ऐड न्यू कर देना। चलो ऐड न्यू करो इसको। सर मेरे वो ब्लॉग में है, तो ब्लॉग को तो नहीं ना वो करेगा। नहीं लगा ना, ब्लॉग में पड़ी है, उसको छोड़ दो। नहीं मैं ब्लॉग वाला ही करूँगा, पता तो चले, तभी तो पता चलेगा कि काम कर रहा है नहीं। ये देखा सर जी, ये मैंने क्या लिखा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सही है ना सर? शेयरिंग इज़ केयरिंग। अभी कैटेगरी में इसको किधर टिप्स एंड ट्रिक्स में डाल देता हूँ। फिर अब सर किधर बता रहा है, योर कॉपी स्कोर इज़ 84.9, मतलब मैं जीत गया। योर कॉपी स्कोर इज़ 84.9। अगर वहाँ से मैं डिलीट कर दूँ 101.100% हो जाएगा। यही मैं बता रहा था ना, ये उस प्लगइन की वजह से आपके पास आ रही है। और ये चीज़ें ये मैटर नहीं करती। ये भी करनी है ना सारा, इसको हमने कोशिश करना है कि सारे ग्रीन हो। जो ग्रीन है ना, इनका मतलब वो ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें मिसिंग है हम उनके हवाले से उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ SEO के हवाले से आपने ये देखना होता है कि आपने जो यहाँ पे
एड्रेस लिखा है, इसमें आपके कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड, ठीक है, क्या चीज़ हो? कीवर्ड। और जो चीज़ इसके अंदर दूसरी चीज़ आपके इसमें स्टॉप वर्ड्स जैसे इज़, एम, आर, ऑफ, ये कम हो। कम। उसके बाद जो आपने यहाँ डबल कोट्स या इस तरह की चीज़ लिखी हुई है ये ना लिखें। यूआरएल में स्ट्रिंग नहीं डालना। ठीक है, ये काट देना। उसके बाद आप ये जो एड्रेस बना रहे हो इसको आप थोड़ा सा एडिट कर लेते हो और वो हम करेंगे यहाँ पे। इसको पब्लिश तो कर दें। ये बड़े काम का सर प्लगइन है। पोस्ट पोस्ट हो गया था। सेटिंग में जाके इसमें हमारे पास यूआरएल रीराइटिंग का ऑप्शन होता है, ज़रा देख लेते हैं कि ऑटोमेटिकली ये किस तरह बन रहे हैं। इसमें डाली। इसमें डाल। अब ये आपकी क्या चीज़ आ रही है, कैटेगरी और ये टिप्स एंड ट्रिक्स। ये बेसिकली आपके यूआरएल रीराइट हो रहे हैं। ठीक है, जिस जो आपका मेन टाइटल है वो आपका यूआरएल बना है। हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये इस तरह बॉक्स में है। सर अब ये आपका एड्रेस बना सर ये कोई प्लगइन्स है या आइकन है? आइकन है, और ये काउंटर्स, ऐसे ही लिखे हुए हेडिंग्स लगी है। हेडिंग है। उसमें इमेज नहीं लगाई कोई। इमेज में नहीं लगाई। इमेज लगाऊंगा फिर कहाँ आएगी वो? इमेज एक तो आपकी जो जहाँ पे पोस्ट बनेगी उसके ऊपर आएगी छोटी, जब बड़ी आएगी तो उसमें आगे डिटेल में बड़ी इमेज आएगी। कोशिश करें हर पोस्ट के अंदर आपकी इमेज मैंने डाउनलोड की थी, लगाना भूल, ये देखिए। हर पोस्ट में आपकी इमेज ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्या? सर कब लेके आएंगे यूनिट टेस्ट? हाँ ये मैं बोलता अच्छा था। आप बोलते मैं अच्छा दोनों छुट्टियां मिलती हैं। भाई हैं दोनों। अच्छा अच्छा मैंने कब सर लेके आएंगे यूनिट? सर को थैंक यू बोला है मैंने। अच्छा गर्मी बहुत लगती है। बहुत अच्छी। गर्मी नहीं लगती, है, काम सर, हमारा ये ज़ाया, काम वक्त ज़ाया होता है सर जी, टाइम बड़ा ज़ाया होता है। एक इसको सर जी आज मैंने अमीर को शिकायत की है, क्या? 12 बजे आता है तब लाइट चली जाती है, 2 घंटे 1.5 घंटे बैठना पड़ता है। अब लाइट का बहाना तो नहीं है ना। नहीं नहीं, अब हाँ ये क्या कपड़े धो लो अपने, इसको कपड़े धोने का बहाना। क्या? हाँ तो कपड़े आज धो लूँगा ना भाई। हफ्ते से महीने से नहीं धुले, अभी धो दिए। अच्छा जी, अब इसमें हमारा ऑटोमेटिकली एड्रेसेस सही बन रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास वो आईडीज़ आ रही हैं ना, नंबर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो फिर हम इसको चेंज करते हैं। तो इसमें इसको क्लिक करने के बाद जो आ रहा था, वो कोई इशू नहीं है। डेट वाइज कैटेगरीज बेसिकली डेट वाइज आपकी यहाँ पे शो होगी। तो इसको भी अगर आप करना चाहें तो इसमें हमारे पास सेटिंग में फॉर्मल लिंक्स का ऑप्शन होता है। और इसमें ऑप्शन होते हैं कि आपकी पोस्ट कैसे शो हो, बाय नेम, या इसमें हम यूज़ करते हैं पोस्ट नेम। ठीक है, और हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल करते हैं। बस सही है, सही है। लेकिन ये बाज़ दफ़ा
आपका टाइटल बनेगा, यही आपकी हेडिंग है, यही आपके आर्टिकल में आ रहा होगा, यही आपकी इमेज में होगा, हार्ट में, तो फिर आपकी वेबसाइट के कीवर्ड जल्दी उठते हैं, सर्च में जल्दी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कोशिश करनी होती है कि हम जितनी भी पोस्ट बनाएं उसमें हम अपने कीवर्ड डालें। और कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड होता है जो यूज़र इस चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल पे लिख सकता है। और अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क कर लें कि यूज़र क्या लिखता है, मैं एग्जैक्ट क्या लिखूँ, इतना ज़्यादा बड़ा भी ना हो, थोड़ा शार्ट हो, कंसाइज हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। कीवर्ड कैसे डालेंगे? ये कीवर्ड ही ये है। बेसिकली कीवर्ड है। आपका जो यूआरएल है, जो टाइटल है, जो आपकी हेडिंग है, जो इमेज में है, आर्ट, वो सारे आपके कीवर्ड हैं। तो ये चीज़ जो भी आप डालें, कोशिश करें जो यूज़र सर्च करता है वो डालें। ज़्यादा भाई ये देखें ना, गेट अनलिमिटेड एनर्जी, ये तो यूज़र कम ही सर्च करके इंजस्टेड, ये मेन चीज़ है कि गेम का नाम है, ये पहले कर दूँ तो ये आखिर में कर दूँ। उसके बाद जब आप यहाँ पे लगा लेते हो तो यही चीज़ यहाँ पे हेडिंग में होनी चाहिए। यहाँ पे एक आप हेडिंग बनाओ, ठीक है, उसके अंदर यही मेन चीज़ जो आपका कीवर्ड है वो यहाँ होना चाहिए। पेज पे एक H1 हो, ठीक है। दूसरी चीज़, हर पेज पे एक इमेज हो, और इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है आर्ट। एक बात मैं देख रहा हूँ पढ़ाते से। ठीक है, यही सेम जो ऊपर हमारे पास यूआरएल में हमने लिखा है यही टाइटल में होगा, यही यूआरएल में होगा, सेम यही चीज़ हमारी हेडिंग में होगी, यही चीज़ हमने आर्टिकल में रिपीट करनी है। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल होता है अगर उसमें हमारी जो रेशियो होती है वो 4% के हिसाब से होती है, और इसको कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब कि आपकी अगर 100 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसमें आपका कीवर्ड 4 टाइम्स रिपीट होगा, 4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ आपने ऊपर लिखी है बेसिकली वो इसमें रिपीट होगी। इसकी हवा कम है। उसकी स्लो मोशन होता है। ठीक है, तो कीवर्ड की डेंसिटी 4% है। आप अपने आर्टिकल में उसको 4 टाइम्स, अगर 100 वर्ड्स का है, नॉर्मली जो हमारा आर्टिकल होता है वो 400 वर्ड्स का होता है, तो इसका मतलब आप 16 टाइम कीवर्ड को रिपीट कर सकते हो। जो ऊपर आपने टाइटल में लिखना है वही यहाँ पे 16 दफ़ा लिख सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, कम भी लिख सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखना। बस एक दफ़ा लिख दूँ, बाकी इनमें चेंजिंग कर लूँ, ये बढ़ा दूँ। हाँ, इसमें हेडिंग एक डाल देनी है H1, ठीक है, बोल्ड, और जो जहाँ जहाँ ये वर्ड नीचे आए ना उसको बोल्ड करते जाएं, ये भी होता है बोल्ड। इस इधर लिखेंगे और इसको सेलेक्ट करके ये प्रेस कर देंगे, तो उससे आपका वो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला वर्ड कैसे पता नीचे सर, ये इसको ही नीचे करके कॉपी भी कर देते हैं। ये है ना, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आप बुलेट है, इधर हमें ये बुलेट नहीं चाहिए, कौन सा सा बुलेट का, ये बुलेट काट दीजिए। इसमें हमें चाहिए ये, यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन होगा, हॉरिजॉन्टल है, अलाइन लेफ्ट, टूलबार टॉगल, टेक्स्ट साइजिंग का ऑप्शन ये है। हेडिंग। ठीक है, इसमें से आप हेडिंग चूज़ कर लें और फर्स्ट हेडिंग H1 ये आपकी होगी। ठीक है, पेज पे एक H1 हो और आपका कीवर्ड छोटा हो ताकि वो सामने पूरा नज़र आए, बजाय ये नीचे ब्रेक हो। ठीक है, और यही चीज़ आपने नीचे भी रिपीट करनी है। पोस्ट के नीचे नहीं, इस आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड है, जो आपका कीवर्ड है, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, इसमें आपने उस चीज़ को रिपीट करना है ताकि वो यूज़र, जो गूगल जब देखता है ना कि यूज़र इसकी बेस पे आया है, तो ये चीज़ इसके पेज में कहीं आए, इसके आर्टिकल में कहीं आए, क्योंकि गूगल ने कंटेंट की बेस पे लाना है। तो इधर पोस्ट के आखिर में ये, आखिर में नहीं, आप अपने पूरे आर्टिकल में उसको रिपीट कर सकते हो 4% के लिहाज अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है ना लिख रहा हूँ, बीच में आप उसका नाम लिखते जाओ, जो भी कीवर्ड है, उससे उस कीवर्ड, उस आर्टिकल में आपका वो वर्ड रिपीट होगा। ओपन इट एंड फाइंड वेयर इज योर गेम, यहाँ पे वेयर हाँ, इज उसका नाम, गेम का नाम लिख दूँ। हाँ, बस वही चीज़ वो सही रिपीट सही, होता जाएगा। तो ये अब बेसिकली कीवर्ड को यूज़ करना होता है, और ये आप जितना लिमिट है उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो तो हम इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, तो कीवर्ड स्टफिंग अलाउड नहीं है गूगल में। कैसे पता चलता है कीवर्ड स्टफिंग? यहाँ पे आपको बताएगा ना कि आपके कंटेंट कितने हैं और आपका कीवर्ड कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, आर्टिकल है नहीं है। वो कहते हैं टेक्स्ट कंटेन 200 वर्ड्स, 208 वर्ड्स, दिस इज़ बिलो 300। अब
इसमें वर्डप्रेस में आपका कम से कम 300 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए सही। कम से कम, लेकिन नॉर्मली जो 400 का होता है, ठीक है। तो ये एक मिसिंग चीज़ आपके पास यहाँ पे जो ये बता रहा है कि आप इसमें जब कंटेंट और डालोगे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है कि आपने कोई मेटा यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया। मेटा आपका कीवर्ड होता है, फोकस कीवर्ड, और वो वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। और सेम यही चीज़ आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। ये यहाँ पे जो ब्लैंक आ गया, क्या चीज़? ये अभी और चीज़ है ना, अभी हमने ये देखो ये नीचे कितने, अभी ये कीवर्ड्स की डेंसिटी बता रहा है 0.5 है, विच इज़ ग्रेटर दैन फोकस कीवर्ड्स वर फाउंड इन वन टाइम। आपका कीवर्ड एक दफ़ा आ रहा है पेज और उसकी डेंसिटी 0.5 का मतलब वो आपने एक दफ़ा भी पूरा नहीं लिखा उसको। कॉपी स्कोर आपका 81 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये ओके है। और टाइटल बिटवीन टाइटल 35 करेक्टर से कम है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो कीवर्ड है वो आपका हेडिंग में हमने अभी लिख दिया है तो वो भी आ रहा है, द कीवर्ड्स अपीयर इन H1 आ रहा है ना ऊपर हेडिंग में, ये ग्रीन हो गई, अब ग्रीन ज़्यादा हो गई, ठीक है। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन URL, जो हमारा एड्रेस बन रहा है बेसिकली URL, उसको भी आपने सेम वही चीज़ बनानी है, इसको भी एडिट कर लेना है। अगर इसमें कोई और चीज़ आ रही है, इसमें डैशेस होती हैं ऑटोमेटिकली, अब ये डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे, इसमें डैशेस डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कीवर्ड में भी वही चीज़ होनी चाहिए जो ऊपर है, ठीक है। और इसको आप अपडेट कर दें। वो जो बाकी ऑरेंज है उनका खैर है। बाकी भी देखने हैं ना, सबकी वहाँ पे लिखी हुई है चीज़, वजह के क्या वजह है इसकी, ठीक है, हमने मैक्सिमम को करना है। ये फोकस कीवर्ड कंटेन्स वन और मोर स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स मैंने आपको बताया है, जिस तरह इन है, एज है, एम है, आर है, ये स्टॉप वर्ड्स हैं, ये आपके नहीं होने चाहिए या कम से कम होने चाहिए। डैशेस आ रहे हैं उनको आ जाएंगे। और ये भी कोशिश करो समाल में डालो, एक आध वर्ड कैपिटल हो, बाकी समाल में होना चाहिए सारा, ठीक है। यहाँ पे सेव नहीं हुई। H1 सर। ये H1 है। हेडिंग वन। उसके बाद यही चीज़ हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड में डालनी है, यही चीज़ आपके आर्टिकल में आनी चाहिए, यही चीज़ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन होगी उसमें भी डालनी है। डिस्क्रिप्शन वैसे नेसेसरी नहीं होती, कीवर्ड आपका इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन होगा। अब ये आपका कंटेंट ये ग्रीन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये आपने कीवर्ड भी डालना है इसमें, जैसे ये आ रही है, ये बेसिकली यहाँ शो होनी है, तो इसको भी आपने अपडेट कर देना है। यही चीज़ ही यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कंटेंट सर मतलब कैसे क्या चीज़ है? अच्छा
तो हमने दिया हुआ है ना यार। ये तो ऑटोमेटिकली सेटिंग की हुई है, पीछे से पोस्ट नेम वो वही आ जाएगा, वो ओके है। इसको एडिट करने की ज़रूरत नहीं। वो तो हमने वहाँ से सेट कर दिया, वो ऑटो जनरेट होगा। ये अब आपके जो ग्रीन है वो बढ़ गए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट है फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन द यूआरएल। यूआरएल में आपका कीवर्ड नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने स्मॉल और कैपिटल में डाला हुआ है। आप उसको स्मॉल में डालें, वही चीज़ जो ऊपर डाली है वही यहाँ डालें, और ये कम होना चाहिए क्योंकि यूआरएल थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए इसमें आप स्पेसिंग और वो चीज़ें आ गई हैं, तो वो थोड़ा सा आपने इसको देखना है। ये ये चीज़ छोटा टाइटल रखूँ। थोड़ा छोटा रखो, एग्जैक्ट जो कीवर्ड है वही डालो उसमें। उसके बाद आपकी वेबसाइट पे एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, ज़रूरी होता है कि किसी और वेबसाइट का या आपके किसी और पेज का वो आप लिंक दें। आउटबाउंड लिंक कहते हैं उसको। एक होता है इनबाउंड जो आपके इंटरनल पेजेस का है, आउटबाउंड किसी एक्सटर्नल पेज का, एक्सटर्नल वेबसाइट का। इंटरनल वेबसाइट ये इसका डाल दें, मेरे ब्लॉग का डाल दें। हाँ उसका डाल दें। तो आप जब ये डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके नहीं ये ऊपर वाला वाला, green हो जाता है। हाँ ये तो कीवर्ड जो यूआरएल में नहीं है उस वजह से आ रहा है। वो आप यूआरएल जब वो छोटा कैपिटल करेंगे, वाला है, हाँ या उसको छोटा करके नीचे लिंक पे भी डाल दूँ, हाँ वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पेज पे कंटेंट थोड़े कम हैं, इस वजह से आ रहा है, ये भी ओके हो जाएगा। पेज पे एक इमेज होना ज़रूरी है, और इमेज में आल्ट होता है एक एलिमेंट, वो होना ज़रूरी है। आपने पेज पे कोई इमेज नहीं लगाई, इस वजह से ये आ रहा है, ठीक है। इमेज लगाओगे तो ये ओके हो जाएगा। इमेज पे सर आल्ट का ऑप्शन होगा? इमेज जब आप लगाते हो ना तो उसमें आप जब जहाँ से चूज़ करते हो ना, जब इमेज आप यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में, वहाँ पे टाइटल आ रहा होता है, आल्ट आ रहा होता है, सारी चीज़ें आ रही है। या तो फीचर इमेज लगाएंगे वो, या इधर फीचर पोस्ट भी का लगा करेंगे। सकते हो, जो भी लगाओगे आप उधर से चूज़ करोगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आल्ट आर्ट का, ज़रूरी है, आल्ट पे पोस्ट का वो इमेज में आर्ट ज़रूरी है। तो आल्ट में क्या लिखेंगे? जो आपका कीवर्ड है वही डालो। ये जो ऊपर ये वाला कीवर्ड। हाँ आर्ट में वही चीज़ डालते हैं, इसके लिए उस इमेज को गूगल इस कीवर्ड की बेस पे फाउंड करता है। ये आपकी हो जाएंगी एसईओ के हवाले से ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यूर फोकस कीवर्ड्स कंटेन वन, इसमें अब मैंने आपको बताया था इज़, एम, आर, इन, ऑन, ये जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए कीवर्ड में, ठीक है। अस है, या जैसे ये गुड है, गॉड्स नहीं है तो ठीक है, इन है इसमें है, क्या चलता क्या? हाँ चलो चलता हूँ लगाना तुम लोगों ने, मैं साथ चलता हूँ। सेम को बुलाऊंगा। 1 मिनट पहले मैं उधर से पता तो कर दूँ। सर ये बस हो गया? हाँ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पोस्ट बनाओ, इसमें जितनी ज़्यादा बना सकते हो। अभी आपका काम है, अब आपने डाटा डालना है प्रॉपर, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सारी चीज़ें ग्रीन हो।